श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। सभी भक्तों को निर्जला एकादशी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तों, यह व्रत रखने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। व्रत रखने के साथ ही व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। यदि आप व्रत ना भी रखें तब भी व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा श्रवण करने मात्र से जीवन के सभी संताप दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है। आप भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के बाद व्रत कथा श्रवण करते हैं, तब भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुने भक्तों। इस व्रत कथा को भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की पूजा आराधना तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम जी कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रक नाम वाली अग्नि है, सो मुझे भोजन किए बिना नहीं रहने देती। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लें। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से
पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे उस पद्मा में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी का व्रत 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा। सभी भक्तजन, माताएं, बहनें निर्जला निराहार व्रत 18 जून 2024 मंगलवार के दिन ही रखेंगी। भले ही भोजन करूंगा, एकादशी तिथि की शुरुआत इस व्रत 17 जून को सुबह 4:44 पर हो जाएगी, किंतु मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस एकादशी 18 जून को ही प्राप्त हो रही है, इसलिए दान करने से एकादशी का व्रत फलों की प्राप्ति होती है। 2024 मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा माना जाता है। यदि आप स्वर्ण दान नहीं कर पाते तो इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ फल सोने के दान का फल प्राप्त होता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए। जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्य वस्त्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण का सही समय क्या रहेगा, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।